नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। पूरी दुनिया इस वक्त कुदरत के कहर से करा रही है। धरती के हर कोने पर आसमान से ऐसी आफत बरस रही है जो पहले कभी नहीं देखी गई। आसमानी कहर का ये मंजर देखकर इंसान को महाप्रलय का खौफ सता रहा है, लेकिन धरती पर कुछ ऐसे शैतान भी हैं जिन्हें कुदरत के इस कहर से ताकत मिल रही है। तबाही के तांडव उन्हें फिर से जिंदा होने का मौका दे रहे हैं। कुदरत के कहर से कराह रही है दुनिया। आसमानी आफत मचा रखा है कोहराम। कहीं बर्बादी बनकर बरस रही है बारिश, कहीं आग ने मचाया तांडव। जगह जगह धरती भी उगल रही है अंगारे। कुदरत के इस खौफनाक मंजर से मंडराया महाप्रलय का खतरा। धरती के गुस्से से सहम उठा है इंसान, क्योंकि सुनाई पड़ रही है कयामत की आहट। 2018 के आखिरी महीनों में पूरी दुनिया पर कुदरत कहर बनकर टूट पड़ी है। इस वक्त दुनिया का कोई भी हिस्सा आसमानी आफत से महफूज नहीं है। हर जगह तबाही और बर्बादी की खौफनाक तस्वीरों को देखा जा सकता है। कुदरत के इस कोहराम से दुनिया कराह रही है, लेकिन कुदरत की तबाही पर लगाम नहीं लग रहा है। इसलिए अब यह सवाल भी उठने लगा है कि क्या धरती महाप्रलय के करीब पहुंच चुकी है। They push us, or they said, go to the mountains, go to the mountains. Water is coming. لا ضحك على مروة هذول الزورقين، يعني هذا مرة ما يقبلها. आसमान से बरस रही आफत ने दुनिया के हर कोने में इंसान को डरा दिया है, क्योंकि ऐसी तबाही दुनिया ने कभी नहीं देखी थी। रेगिस्तान के रेतीले पहाड़ों को बाढ़ बहा ले जा रही है। हरे भरे जंगलों को आग राख करती जा रही है। धरती का सीना चीर कर निकल रहे शोले अंगारों की नदी बनकर बह रहे हैं। धरती पर बरस रही आसमानी आफत से दुनिया के हर कोने में दहशत फैल गई है। इंसान इसे महाप्रलय की आहट के तौर पर देख रहा है, लेकिन इसी दुनिया में कुछ ऐसे शैतान भी हैं जिन्हें कुदरत के इस कहर से नई ताकत मिल रही है। 2018 की सबसे खौफनाक और हैरत अंगेज आफत अरब देशों में टूट पड़ी है। सदियों से जिन इलाकों में रेत के तूफान उठते रहे हैं, आज वहां बारिश और बाढ़ तबाही मचा रही है। अरब देशों में बाढ़ के कहर की जो तस्वीरें दुनिया से सामने आ रही हैं, वो हैरान करने वाली हैं। यहां बारिश और बाढ़ से सबसे ज्यादा बेहाल सऊदी अरब, इराक, ईरान, मिस्र, कुवैत, सीरिया और जॉर्डन जैसे देश हैं। इन अरब देशों में कुछ मुल्क ऐसे भी हैं जहां पिछले कई साल से गृह युद्ध छिड़ा हुआ है और आतंक के सबसे बड़े शैतान ISIS के आका अबू बकर अल बगदादी ने घमासान मचा रखा है। अब तक ये इलाके बगदादी का ही कहर झेल रहे थे और अब बारिश और बाढ़ ने इन पर दोहरा हमला कर दिया है। बारिश ने जहां अरब देशों को बेहाल कर दिया है, सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है, वहीं बगदादी जैसे शैतान को नई ताकत मिल गई है। कुदरत के कहर ने इस शैतान को फिर से जिंदा होने का मौका दे दिया है। अरब देशों में आई भयानक बाढ़ उन इलाकों में भी कहर बरपा रही है जो कुछ साल पहले बगदादी के कब्जे में थे। हालांकि अब इन इलाकों से बगदादी के शैतानों को खदेड़ा जा चुका है, लेकिन बाढ़ ने एक बार फिर बगदादी को अपने खोए इलाकों में पैर फैलाने का मौका दे दिया है। क्योंकि इराक में बाढ़ प्रभावित इलाकों को खाली कराया गया है और बगदादी के सुरक्षा बल बचाव अभियान में लगे हैं। ऐसे में उन्हें आसानी से पैर फैलाने का मौका मिल रहा है। यही नहीं, अब बगदादी के लड़ाकों ने बाढ़ पीड़ितों के कैंप पर हमला शुरू कर दिया है और वो बाढ़ प्रभावित लोगों को पैसों का लालच देकर ISIS में शामिल कर रहे हैं। इराक में बाढ़ ने बगदादी को फिर पैर फैलाने का मौका इसलिए भी दे दिया है क्योंकि जिन इलाकों में बाढ़ आई है वहां के संसाधन ISIS पहले ही तबाह कर चुका है। ISIS को जब इन इलाकों से खदेड़ा गया तो
तो उन्होंने यहाँ के पुल और बांध तबाह कर दिए थे। अब बाढ़ आने पर यहाँ के लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है, इसलिए बगदादी बेरोक-टोक यहाँ कब्जा जमा रहा है। ये जो वल्नरेबल सिचुएशन है और इस वल्नरेबल सिचुएशन में ऐसा जो पक्ष जिसका कि पतन हो चुका है, जो पराजित हो चुका है, वो इसका निश्चित रूप से फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा और लोगों की सिंपैथी भी वो गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। बगदादी के लिए बारिश और बाढ़ इराक ही नहीं बल्कि सीरिया में भी वरदान साबित हो रही। वो इसका फायदा उठाकर अपनी खोई हुई सल्तनत फिर वापस पाने में ही नहीं जुटा, बल्कि बाढ़ ने उसे अपना खजाना भरने का मौका भी दे दिया है। बाढ़ से कैसे भर रहा है बगदादी अपना खजाना, दिखाएंगे 2 मिनट के ब्रेक के बाद। इराक में बाढ़ से भयानक तबाही मची हुई है। यहाँ बगदादी के कहर से बर्बाद हुए लोग अभी अपनी जिंदगी पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे थे कि बाढ़ ने हमला कर दिया, लेकिन बगदादी जैसे शैतान को बाढ़ से आतंक की सल्तनत फिर बसाने का मौका मिल गया है। वो बाढ़ का फायदा उठाकर उन इलाकों में फिर अपना झंडा बुलंद कर रहा है जहां से उसे भगाया जा चुका था। इसके साथ ही वो अपनी खाली तिजोरी भी भर रहा है। इराक की बाढ़ बनी बगदादी के लिए वरदान। बाढ़ से बलवान हो रहा है बगदादी। सैलाब का फायदा उठाकर बगदादी फिर बसा रहा है आतंक की सल्तनत। बाढ़ से भर रही है आतंक के शैतानों की तिजोरी। इराक और सीरिया पर सैलाब का सितम टूट पड़ा है। बाढ़ का कहर इसलिए भी और भयानक हो गया है कि बारिश उन इलाकों में सबसे ज्यादा हो रही है जहां कभी बगदादी का झंडा लहराता था। जब बगदादी के लड़ाके इन इलाकों से भगाए गए तो उन्होंने यहां के सभी संसाधनों को तबाह कर दिया। अब ये इलाके खुद को खड़ा करने के लिए जूझ रहे थे कि बाढ़ ने हमला बोल दिया। इस वजह से यहां अब दोहरी मुसीबत आ गई है और शैतान बगदादी इसी का फायदा उठा रहा है। जो उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो पूरा एक नेटवर्क था, जो पूरा सोसाइटी का उस शहर का जो नेटवर्क था, उसको उन्होंने तबाह किया और निश्चित रूप से इसका जो नुकसान है वो इस समय लोगों को फेस करना पड़ रहा है। जो गवर्नमेंट की जो फोर्सेस हैं वो जब भी कोई राहत आपदा में जाते हैं तो उनको जो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, लैक ऑफ बेसिक कम्युनिटीज़ है, जिसको कि ISIS ने तबाह कर दिया है, उसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। बगदादी के बर्बाद किए गए इलाकों में सैलाब आने से यहां राहत पहुंचाने में भी मुश्किल आ रही है, क्योंकि बगदादी ने इन जगहों को छोड़ने से पहले यहां की सड़कों और पुलों को जमींदोज कर दिया था। इसलिए बचाव कर्मियों की मदद के लिए सेना और सुरक्षा बलों को लगा दिया गया है। सुरक्षा बलों के बचाव अभियान में लगने से बगदादी के लड़ाकों को रोकने वाला कोई नहीं है, जिसका बगदादी फायदा उठा रहा है और वो उन इलाकों में फिर पैर फैला रहा है जहां से कुछ साल पहले उसे भगाया गया था। लोगों को डिस्प्लेस किया गया है और लोगों को डिस्प्लेस करने की वजह से ये जो पूरा एक जो वेकेंट सिचुएशन बन गई है, एक जो ओपन सिचुएशन बन गई है, उसमें वो ISIS फिर से रिग्रुप होने की कोशिश कर रहा है और उनको जो भी वहाँ पे लोग हैं उनको उनकी मदद लेने की कोशिश कर रहा है, उनको रिक्रूट करने की कोशिश कर रहा है। बाढ़ से लोगों को राहत देने के लिए इराक में जगह जगह राहत शिविर बनाए गए हैं। यहाँ सैलाब में अपना सब कुछ गंवा चुके लोगों को छत मुहैया कराई गई है, लेकिन बगदादी ने एक शातिर चाल के तहत अपने लड़ाकों को इन राहत शिविरों पर हमला करने का फरमान दे दिया है। बगदादी के फरमान मिलने के बाद अब ISIS के लड़ाके बाढ़ राहत कैंप पर हमला कर रहे हैं। बगदादी की चाल ये है कि सरकार कैंप की सुरक्षा के लिए सेना तैनात करे। ऐसा होने पर कई जगहों से सेना को कैंप की सुरक्षा में तैनात किया जा सकता है, जिससे वो इलाके खाली हो जाएंगे और बगदादी के लड़ाके बिना रोक टोक के इन इलाकों पर कब्जा जमा सकेंगे। बगदादी की इस चाल की वजह से कैंप में रह रहे बाढ़ पीड़ितों पर मौत का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि ISIS के लड़ाके मौका मिलते ही राहत कैंप पर हमला कर रहे हैं।
सुरक्षा एजेंसियों को कमज़ोर करने की ये साजिश है और सुरक्षा एजेंसीज अपनी राहत और बचाव का कार्य न कर पाएँ, लोगों का सपोर्ट सुरक्षा एजेंसियों को न मिले और इस वजह से वो लगातार इन कैंपों पे हमले कर रहे हैं। बगदादी के हमलों से डरे हुए बहुत से लोग राहत शिविरों को छोड़कर सड़क पर आ गए हैं। ऐसे लोगों पर लगातार आसमान से आफत बरस रही है। बगदादी के लिए ये लोग अब उसका हथियार बन रहे हैं। बारिश से परेशान और भूख से बेहाल ऐसे लोगों को बगदादी चंद पैसे देकर आईएसआईएस की दुनिया में शामिल कर रहा है। इस तरह वो अपनी आतंकी फौज को और भी मजबूत बना रहा है। पैसे दे करके लोगों को भड़का करके लोगों को यह क्या कहे कि गवर्नमेंट की सरकार आपकी पूरी मदद नहीं कर पा रही है तो हम आपकी मदद करेंगे, तो निसंदेह उनकी वो सहानुभूति लेने में लगे हुए हैं, उनका सपोर्ट करने में लगे हुए हैं और उनको रिक्रूट करने में लगे हुए हैं। रेगिस्तान में आए सैलाब से तबाही का तांडव मचा हुआ है, लेकिन शैतान बगदादी के लिए ये बाढ़ वरदान बन गई है। बाढ़ से आई मुसीबत का फायदा उठाकर बगदादी अपना खजाना भी भर रहा है। सुरक्षा कर्मियों के बाढ़ राहत में जुटने से बगदादी को खुला मैदान मिल गया है और उसके लड़ाके बैंक और सरकारी खजाने लूट रहे हैं। इससे बगदादी की तिजोरी भी भर रही है। लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अपनी जो आर्थिक जो खराब स्थिति है उसको फिर से मजबूत किया जाए। ऐसे में वो लूट भी कर रहे हैं और बैंकों की लूट कर रहे हैं, जो माल जो संपत्ति है उसके भी लूट खरोश में लगे हुए हैं। बाढ़ की वजह से इराक और सीरिया दोनों बेहाल हैं। इराक में इस बाढ़ का फायदा उठाकर बगदादी अपनी फौज को और भी मजबूत कर रहा है और अपना खजाना भी भर रहा है। इससे उसकी ताकत तेजी से बढ़ रही है, जिसका इस्तेमाल वो सीरिया में दुश्मन के खिलाफ कर रहा है। इस तरह बाढ़ की वजह से बगदादी और भी खूंखार होकर वापसी कर रहा है। इराक में आई भयानक बाढ़ से बगदादी की ताकत तेजी से बढ़ रही है। इसका इस्तेमाल वो सीरिया में अमेरिका समर्थित फौज से मुकाबला करने में कर रहा है, जिससे पूरे अरब इलाके में बाढ़ के साथ बगदादी का भी खतरा मंडराने लगा है। इराक में कुदरत के कहर से मिली बगदादी को ताकत। इराक में आए सैलाब से खड़ी हुई बगदादी की सल्तनत। आसमानी आफत से बगदादी को मिला तिजोरी भरने का मौका। बाढ़ से मजबूत हुए बगदादी ने सीरिया में भी फैलाए पैर। रेगिस्तान में आई आसमानी आफत बगदादी के लिए ऐसा मौका साबित हो गई है, जिससे वो अपनी खोई हुई सल्तनत वापस पाने का ख्वाब देख रहा है। यही नहीं, वो अपने इस ख्वाब को तेजी से हकीकत में भी बदल रहा है। इराक में आए सैलाब का फायदा उठाकर वो अपनी खोई जमीन पर तो पैर जमा ही रहा है, अपना खजाना भी तेजी से भर रहा है। इससे बगदादी को सीरिया में खुद को मजबूत करने में भी मदद मिल रही है। इराक में जो बाढ़ आई है उसका फायदा बगदादी सीरिया में अपने दुश्मनों के खिलाफ कर रहा है, क्योंकि बाढ़ में एक ओर तो उसके दुश्मनों की तादाद घट रही है, तो दूसरी ओर जो भी बाढ़ पीड़ित हैं उन कराकर लड़ाकों की तादाद बढ़ा रहा है और अपने संगठन को वो मजबूत कर रहा है। इराक में सरकार के लिए मुश्किल ये है कि उसे बाढ़ से मुकाबला करने के साथ ही बगदादी के शैतानों से भी निपटना पड़ रहा है। इससे राहत का काम भी प्रभावित हो रहा है, जिससे कैंप में रहने वाले लोगों तक मदद नहीं पहुंच रही है। सरकार की मदद न मिलने से बाढ़ पीड़ित सड़कों पर भीख मांगने के लिए मजबूर हैं। بيكني لسه ما ارجع الى العشرة حتى عين اهلي ما عندي كل عب بس انا وامي ابويا ميت واتمنى ارجع على المدرسة। बाढ़ की वजह से रोटी के लिए तरस रहे लोगों को बगदादी अपना हथियार बना रहा है। इन्हें रोटी का लालच देकर वो इन लोगों को अपनी आतंक की दुनिया में शामिल कर रहा है। यही नहीं, इन बाढ़ पीड़ितों को ये भी बता रहा है कि सरकार उनकी मदद नहीं कर रही है, इसलिए उन्हें सरकार के खिलाफ हथियार उठाना चाहिए।
इस तरह बगदादी की फौज तेजी से बढ़ रही है। इसका जो एक इस समय जो उनकी ख़राब आर्थिक हालत है, ऐसी आर्थिक हालत में यदि ISIS उनकी मदद करके और उनको अपना एक तरह का आर्थिक रूप से अपने ऊपर डिपेंडेंट बना करके उन्हें रिक्रूट करेगा और फिर उनका इस्तेमाल अपने आतंकवादी गतिविधियों में करेगा, असाद के खिलाफ जो उसका कैंपेन चल रहा है उसमें करेगा और अपने आप को रीग्रुप करने की कोशिश करेगा। शातिर बगदादी ने इराक के बाढ़ पीड़ित युवाओं को सीरिया में अमेरिका समर्थित SDF सेना के खिलाफ उतार दिया है। SDF सेना तुर्की के हमलों का जवाब देने के लिए पहले ही ISIS के खिलाफ अपना अभियान रोक चुकी थी। अब वो तुर्की के साथ साथ बारिश और बाढ़ से भी मुकाबला कर रही है। कई मुसीबतों से घिरी SDF सेना पर अब बगदादी कहर बनकर टूट पड़ा है। इससे सीरिया में भी वो तेजी से अपना पैर जमा रहा है। चाहे SDF हो, चाहे वो ISIS हो, चाहे वो गवर्नमेंट की असाद की जो फोर्सेस हैं, वो सभी को एक खराब स्थिति में डाल दिया है। और ऐसे में ISIS जो है इसका पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा, क्योंकि इस समय गवर्नमेंट की फोर्सेस अपना ऑपरेशन ठीक से चला नहीं पा रही हैं। बाढ़ और बारिश की वजह से बगदादी जिस तेजी से अपनी ताकत बढ़ा रहा है, उससे पूरी दुनिया पर एक बड़ा खतरा मंडराने लगा है। लेकिन अरब देशों की नींद सबसे ज्यादा उड़ गई है, क्योंकि बगदादी इराक और सीरिया के बाद दूसरे देशों की ओर भी बढ़ सकता है। अरब देश रेगिस्तान के लिए मशहूर है। यहाँ ऐसा सैलाब पहली बार आया है, इसलिए सरकार के पास इससे निपटने के साधन भी बेहद कम है। बगदादी इसका भी जमकर फायदा उठा रहा है, जिससे आतंकवाद और आसमानी कहर का दोहरा खतरा पैदा हो गया है। अरब देशों में आई भयानक बाढ़ अब तक सैकड़ों लोगों की जान ले चुकी है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि अरब मुल्क रेत और रेगिस्तान के लिए मशहूर है, इसलिए इनके पास बाढ़ से निपटने के संसाधन बेहद कम हैं। मोती इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, तो उस इलाके में भी सऊदी अरेबिया, कुवैत वगैरह में भी रेन होती है, लेकिन काफ़ी कम ऐसे इंसिडेंट देखने को मिले हैं। तो इस बार जैसे हुई है, और वहाँ पर जो रेगिस्तान है, तो क्योंकि सैनिटेशन वगैरह इतना अच्छा उन्होंने बनाया नहीं है, क्योंकि इतनी बारिश होती नहीं है। दुनिया भर में कुदरत का जो कहर टूटा है, उसमें रेगिस्तान में आई बाढ़ हैरान करने वाली है, क्योंकि इन देशों में ऐसी बारिश आज तक नहीं देखी गई। इसलिए वैज्ञानिक इसे धरती के मौसम में हो रहे बड़े बदलाव का संकेत मान रहे हैं, जो पूरी धरती के लिए एक बड़े खतरे की आहट है। क्लाउड बर्स्ट वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, जो तूफान आ रहे हैं, जो साइक्लोन वगैरह हैं, उनकी इंटेंसिटी भी बढ़ रही है। तो इसी तरह से यानी कुदरत का कहर धीरे धीरे बढ़ रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि पूरी दुनिया के मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है और आने वाले वक्त में कुदरत के और खौफनाक मंजर सामने आ सकते हैं। ऐसी सूरत में बगदादी जैसे आतंकी जिस तरह इसका फायदा उठा रहे हैं, उससे धरती पर कुदरत के कहर के साथ साथ आतंकियों का कोहराम बढ़ने का भी खतरा मंडराने लगा है।